हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.1 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक से आज हम सोल्व करेंगे। उसके 5 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में सोल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 को आज सोल्व करेंगे इस वीडियो में, 6 से लेकर 10 तक। तो बने रहिए डिटेल स्टडी विद आशा, स्टडी विद आशा एंड 111 मेरा इसमें कोड ऐड किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो फाइंड आउट करना है, रैशनल नंबर बिटवीन लाइंग बिटवीन द फॉलोइंग। तो जैसे हमारी ये नंबर लाइन होती है, ये नंबर लाइन है, ठीक है। तो यहाँ कोई नंबर है, मान लो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो 1 और 2 के बीच का कोई रेशनल नंबर हमें बताना है। देखो क्वेश्चन में हमें लिखा गया आ रेशनल नंबर, मतलब हमें 1 रेशनल नंबर इसमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें 1 रेशनल नंबर निकालना है। तो वो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर पूछा गया है। 1, ये 1 है और ये 2 है, इसके बीच में जो होगा 1.5, ठीक है। वो जो है रेशनल नंबर, सॉरी 0.5, 1.5 और फिर इधर आ जाएगा 0.5 इधर, 0.5 इधर, तो हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसके रेशनल नंबर जो बीच का है वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम अपने पार्ट ए को लिखते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। पार्ट ए में जो हमें दिया गया है वो 1/4 और 1/3 दिया गया है। तो 1/4 और 1/3 को निकालने के लिए आ रेशनल नंबर हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/2 a प्लस बी। ए प्लस बी यानी जो दो नंबर हमें गिवन है, जैसे इसमें लिखेंगे 1/2 इंटू 1/4 प्लस 1/3, ठीक है। दोनों का हम एडिशन करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 आएगा। 6 कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। सॉरी 12 ही आएगा क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये 4 3 एंड 3 4, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है 1/2 मल्टीप्लाई में 7/12, यानी 7/24 जो है वो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट का रेशनल नंबर हमें मिल गया है। ये हमारा आंसर सॉरी आ जाएगा। पार्ट नंबर बी लिखते हैं हम, 3/8 एंड 2/5। 3/8 एंड 2/5 का आ रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे, यानी इसको हम अगेन लिखते हैं 3/8 प्लस 2/8। इनको ऐड करेंगे और फिर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया 40, 5 3 जा 15 एंड 16। ये हमारा आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में 31/40, ठीक है। 31 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 31 आएगा, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो 31/80 ये हमारा आंसर आ गया, यानी हमारा रैशनल नंबर इन दोनों के बीच का हमें मिल चुका है, ठीक है। चलिए सी पार्ट पर चलते हैं। पार्ट नंबर सी में हमें गिवन है -1 एंड 1/2। दोनों ही एक नंबर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ठीक है। -1 एंड 1/2 कोई भी नंबर हो, डोंट वरी, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। 1 रैशनल नंबर के लिए -1/1 प्लस 1/2, 2 एलसीएम आएगा। यहाँ लिखेंगे -2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में -1/2, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे -1/4। कैलकुलेशन मुझे समझाने की जरूरत नहीं है शायद, -2 में से +1 को माइनस करेंगे -1 आएगा, ठीक है। -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आएगा और 2 2 हो गया 4, तो ये आ गया -1/4, ठीक है। चलिए डी पार्ट को भी हैंड टू हैंड सोल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर डी हमारा है -3/4 एंड -2/5, ओके। अब इसका एलसीएम जो हमें लेना है वो आ जाएगा हमारा 20। इन दोनों का हम एडिशन करने वाले हैं और 1/2 इसमें अप्लाई करेंगे, यानी हमारा फॉर्मूला 1/2 a प्लस बी हमें लगाना है। तो इन दोनों का जो हम एलसीएम लेंगे 20 आएगा, इसको 5 से करेंगे -15 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8, यानी -8, ओके। दोनों माइनस हो गए हैं तो प्लस हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में -23 अपॉन में 20, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -23 आ जाएगा, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
40 आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये आंसर हमें, यानी इन दोनों के बीच का जो रेशनल नंबर है वो हमें मिल चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर एक्चुअल में 7 है ये, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग अस फाइंड 3 रैशनल नंबर्स। हमें फाइंड करना है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स between 3/5, sorry, -2/5 and -2/5 and -1/5, यानी हमें -2/5 और -1/5 के बीच के 3 रेशनल नंबर जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए जब एक नंबर फाइंड आउट करना था ना, एक नंबर, तो हमने क्या लिया था 1/2। ठीक है, अब हम यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। देखो 3 नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हम 4/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा सा फंडा है। मतलब जैसे -2/5 इंटू माइनस, क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 4/7। 3/7 एंड 4/7 के बीच के हमें 4 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो देखिए मैंने एक नोट डाल दिया है यहाँ पे, हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो हमें डिनोमिनेटर जो है दोनों के सेम करने हैं, तो चलिए लिख लेते हैं हम 3/7 एंड 4/7। तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी दोनों के सेम है, तो हम सीधा सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे। छोड़ मैंने इसलिए दिया था क्योंकि इसमें 4 रेशनल नंबर पूछा है, तो +1 करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा 5। तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड स्टेप को अप्लाई करते हैं सीधा, 5/5 एंड 4/7 अपॉन में 5/5। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 15/35 एंड 20 अपॉन में 35। अब इनके 15 से लेकर 20 तक के जो भी नंबर होंगे बीच के, वो सारे नंबर क्या होंगे, हमारे रैशनल नंबर होंगे। यानी कि 15 के बाद आता है 16/35, 17/35, 18/35 और 19/35। ये चारों हमारे रेशनल नंबर इनके बीच के हमें मिल चुके हैं। आई होप क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 9 में देखिएगा, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के हमें जो 5 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो 3 एंड 4, तो अब मुझे आप बताइए डिनोमिनेटर सेम है क्या। नीचे हम 1 लगा सकते हैं, यस डिनोमिनेटर आर सेम। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हमसे देखो 6 दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम करेक्शन कर लेंगे। 6 4 की जगह हम क्या लिखेंगे 6, 6 और 1 क्या आ जाएगा 7, यानी हमें 7/7 से अब मल्टीप्लाई करना है। चाहे हम इसको इरेज करके फिर से कर देते हैं क्योंकि कटिंग हो गया है। तो अगेन वी विल राइट हियर 6 + 1 = 7। ठीक है, तो 3/1 मल्टीप्लाई में 7/7 एंड 4/1 मल्टीप्लाई में 7/7। 7 3 ज़ा 21, 7 एंड 28 अपॉन में 7। ठीक है, अब इनके बीच में जो भी नंबर होंगे वो सारे रैशनल नंबर होंगे, यानी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ठीक है, सॉरी। तो इस तरह से हमने सारे रैशनल नंबर जो इनके बीच के थे वो फाइंड आउट कर दिए हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड 6, क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 2/3। इन दोनों के बीच का हमने 6 रैशनल नंबर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हमारा स्टेप रहेगा डू सेम डिनोमिनेटर। तो पहले हम लिखेंगे इसको, चेक करेंगे क्या हमारे डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है।
सॉरी, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे और हम इनको डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। कैसे करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/3 एंड 2/3 मल्टीप्लाई 2/2, यानी इस फ्रैक्शन को हमने दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरे वाले डिनोमिनेटर को हमने पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 1/2 को हमने मल्टीप्लाई किया है 3/3 से एंड 2/3 को हमने मल्टीप्लाई किया है 2/2 से। यही तो हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6। अब हमारे दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर क्या मिल गए हैं, हमें सेम मिल गए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, 6 + 1 = 7, यानी हमें 7 से दोनों को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड्स। बस ये 2 स्टेप आप फॉलो करिए, आप चाहे जितने रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। 21/42 एंड 28/42, ये हमारे आ गए हैं रैशनल नंबर। लिख लेते हैं यहाँ पर हमारा आंसर। तो 21 बाय सॉरी 21/42 यानी 22/42, 23/42, 24/42, 25/42, 26/42 एंड 27/42। ठीक है, इसमें हम कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे इसे हम 2 से कैंसिल कर देंगे तो 6 से कर देंगे, 6 4 जा एंड 6 7 जा। ठीक है, और ये हो सकता है 2 से 13 और 2 से 21, ये नहीं होगा। तो इस तरह से हमें जो मिलेंगे वो आप कैंसिल करके भी लिख सकते हो, बिना कैंसिल करे भी छोड़ सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। 4/7। ठीक है, दोनों ही केस में हमारे आंसर तो सही ही आएंगे। 42 13/21 एंड 27/42, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 रैशनल नंबर हमने फाइंड कर दिए। अच्छा, एक फ्रेंड्स इसमें एक चीज और ध्यान रखना, देखो इसमें क्या है ना सॉरी, गला मेरा खराब हुआ पड़ा है तो उस वजह से आपको डिस्टरबेंस हो रहा है। देखो इसमें हमने क्या किया है, जैसे 7/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप 10/10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 20/20 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर आप आपको ज्यादा रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो हो सकता है आपका फ्रेंड यहाँ पे 10/10 से मल्टीप्लाई कर रहा हो। ये मैंने मिनिमम नंबर दिया है, अगर 6 रैशनल नंबर पूछा है तो मिनिमम 7/7 से तो आप मल्टीप्लाई करोगे ही, आगे आप बड़ा नंबर भी ले सकते हो। ठीक है, तो हो सकता है आपके फ्रेंड के रैशनल नंबर जो है निकले हों वो डिफरेंट आए, टीचर अलग उसको 20/20 से मल्टीप्लाई करें तो डिफरेंट रैशनल नंबर आए, लेकिन तो सारे ही केसेस में सारे रैशनल नंबर जो है वो सही होते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर्स के फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर हमें सेम करने हैं, अगर नहीं है तो कई क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन होते हैं। उसके बाद फिर हमें सेम नंबर से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कितने डिनोमिनेटर हम रैशनल नंबर हमसे पूछे गए हैं, उसमें हम 1 प्लस करेंगे और दोनों को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो 2 नंबर आएंगे उनके बीच में ऑटोमेटिकली हमें दिख जाएंगे सारे रैशनल नंबर। ठीक है, कई नंबर कैंसिल होते हैं तो आप कैंसिल करके लिख दीजिएगा, आंसर हमारा सही बन जाएगा। आई होप समझ में आ गए होंगे और 3.1 हमारी जो है क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई और स्पेशल एक्सरसाइज या किसी एक्सरसाइज में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि मैं आपकी स्टडी में हेल्प कर सकूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।